नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ का एक एग्जाम्पल। चलिए तो समझते हैं और सॉल्व करते हैं उस एग्जाम्पल को। चलिए तो फिर देखते हैं कि हमको क्या फाइंड आउट करना है इस एग्जाम्पल में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है राइट मेश इक्वेशन फॉर कपल्ड नेटवर्क शोन इन फिगर। मतलब कि इस नेटवर्क का हमको मेश इक्वेशन निकालना है और लिखना है वो इक्वेशन। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मेश इक्वेशन लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। हमको सबसे पहले इस सर्किट में टोटल कितने मेश अवेलेबल है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सर्किट में टोटल कितने मेश है। इस सर्किट में टोटल 3 मेश है। ठीक है, ये रहा I1, ये I2 और ये I3। ठीक है, ये टोटल मेशेस है जो हमारे इस सर्किट में अवेलेबल है। चलिए तो फिर हम एक एक मेश में केवीएल लगा के इसके इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अप्लाई केवीएल इन लूप 1 वी गेट, देखो क्या मिलेगा फिर, V ऑफ t इक्वल्स टू R1 I1 प्लस L1 इंटू डी बाई डी टी I1 माइनस I2। अब देखो d बाई डी टी यहाँ पे हमने क्यों लिया, जो हमने पढ़ा था आगे के लेक्चर में कि हम इंडक्टर जो हमारे सर्किट में अवेलेबल होगा तो उसमें हम क्या लेंगे, d बाई डी टी लेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए तो फिर आगे के देखते हैं हम। माइनस M13 इंटू डी बाई डी टी, आई कौन सा होगा। अब देखो ये M13 है, ये जो है यहाँ पे है इस पॉइंट का जो कनेक्शन है, मतलब कि कपल्ड मैग्नेटिक कपलिंग है जो कौन से सर्किट में है, तीसरे सर्किट में। तो यहाँ पे हम कौन सा करंट लेंगे, I3 करंट लेंगे। ठीक है, अब देखो M12 डी बाई डी टी I2 माइनस I3। ठीक है, M12 कौन सा है, ये वाला, ये जो है ये पॉइंट वो कौन से सर्किट में अवेलेबल है, वो कौन से, हाँ तो ये I2 और I3 में अवेलेबल है। इसके वजह से हमने यहाँ पे क्या लिखा है, I2 माइनस I3। ठीक है, ये हो गया M12 के बारे में। अब देखते हैं जो यहाँ पे रह गया R2 प्लस R2 I1 माइनस I2। ठीक है, अगर हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखो d बाई डी टी जो है, d बाई डी टी इसको हम p लिख सकते हैं। चलिए तो फिर इसको p से रिप्लेस करते हैं हमारे इस इक्वेशन में। v ऑफ t इक्वल्स टू R1 I1 प्लस L1 p I1 माइनस I2 माइनस M13 p I3 प्लस M12 p I2 माइनस I3 प्लस R2 I1 माइनस I2। ठीक है, अब देखो इस सर्किट के जो करंट है I1 I2 और I3 जो हमने इस इक्वेशन में देखा है, तो उस करंट को हम अलग अलग करके इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। उसके वजह से हमको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि हमारा इक्वेशन बराबर है या नहीं। ठीक है, V ऑफ t इक्वल्स टू क्या आएगा, R1 L1 और R2। देखो R1 प्लस L1 P प्लस R2, इसमें से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1 जो हमने इसमें देखा है, प्लस अब देखो L2 के बारे में, L2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, मतलब कि इसमें आएगा माइनस L1 P प्लस M12 P और क्या आएगा माइनस R2। इसमें से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I2। ठीक है, अब देखो अब क्या रह गया I3 के बारे में। I3 में से कौन से एलिमेंट, I3 जो कौन से एलिमेंट्स में से फ्लो हो रहा है। अब देखो एक हो गया M13P और M12P, देखो प्लस माइनस M13P माइनस M12P, इसमें से करंट I3 फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन देंगे पहला। ठीक है, ऐसे हम
मेश 2 और मेश 3 के लिए केवीएल लगा के इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। चलिए तो फिर लगाते हैं मेश 2 में और फाइंड आउट करते हैं हमारे सेकेंड इक्वेशन। चलिए तो फिर हम मेश 2 में केवीएल लगा के इसका इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। अप्लाई केवीएल इन लूप 2, देन वी गेट। अब देखो इसमें हम केवीएल लगाएंगे तो क्या होगा, L2 d बाई डी टी I2 माइनस I3 माइनस M12 इंटू डी बाई डी टी I2 माइनस I1। ठीक है, देखो M12 जो है डी बाई डी टी I2 माइनस I1, क्योंकि हम इस सर्किट के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। जब हम इस सर्किट के लिए फाइंड आउट कर रहे थे वो वहाँ पे हमने क्या लिया था, I1 माइनस I2 लिया था। जब हम इस सर्किट के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए हम I2 माइनस I1 लेंगे। ठीक है, तो अब देखो प्लस M23 इंटू डी बाई डी टी I3। अब देखो M23 कौन सा है, ए वाला, तो इस सर्किट में से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I3, इसलिए हमने यहाँ पे I3 लिया। ठीक है, अब देखो प्लस I2 माइनस I1, ये तो आपको पता ही है कैसे आता है, प्लस L1 डी बाई डी टी I2 माइनस I1 माइनस M12 डी बाई डी टी I2 माइनस I3 और रहेगा M13। ठीक है, तो M13 जो है इस सर्किट के लिए भी I3 करंट ही होगा। ठीक है, अब देखो M13 डी बाई डी टी I3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो हम इस सर्किट में जो है डी बाई डी टी, ये भी डी बाई डी टी और डी बाई डी टी, इसको हम रिप्लेस किसके साथ करेंगे, P के साथ। तो चलिए इसको लिखते हैं और समझते हैं। L2P I2 माइनस I3 माइनस M12P I2 माइनस I1 प्लस M23P I3 प्लस I2 माइनस I1 प्लस L1P I2 माइनस I1। ठीक है, माइनस M12P I2 माइनस I3 प्लस M13P I3 इक्वल्स टू 0। अब हम I1 I2 और I3 के जो मतलब कि एलिमेंट है वो हम अलग अलग करके इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, जैसे हमने पहले मेश के लिए किया था। तो क्या होगा, I1 के लिए M12P माइनस R2 माइनस L1P I1। ठीक है, तो I1 में से जो है M12P R2 और L1P जो करंट है, जो एलिमेंट है उसमें से I1 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा है, ये देखो I1 M12P I1 यहाँ पे R2 और I1 L1P। ठीक है, प्लस L2P माइनस L2P। ठीक है, L2P I2। ठीक है, L2P माइनस M12P प्लस R2 प्लस L1P माइनस M12P। इस एलिमेंट से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I2। ठीक है, प्लस माइनस L2P प्लस M23P प्लस M12P प्लस M13P I3 इक्वल्स टू 0। हम इस इक्वेशन को कौन सा इक्वेशन देंगे, ये मेश 2 यानी कि लूप 2 के लिए इक्वेशन है, तो इसको हम दूसरा इक्वेशन देंगे। ठीक है, तो फिर हम इस मेश में इस मेश का जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट करते हैं। अप्लाई KVL in loop 3, then we get, फिर क्या मिलेगा हमको, इससे इस पॉइंट से हम चालू करते हैं।
L3 इंटू डी बाई डी टी I3 माइनस M13 डी बाई डी टी I1 माइनस I2। ठीक है, देखो अब M13 जो है वो एक ट्राइंगल है। जब हम इस मेश के लिए M13 का यूज़ कर रहे थे तब हमने कौन सा करंट लिया था, इसका ये करंट लिया था, क्योंकि ये जो सर्किट है इसके साथ मैग्नेटिकली कपल्ड है इसके लिए। अब देखो हम इस सर्किट में है, तो इस सर्किट के लिए हम कौन से पॉइंट का यूज़ करेंगे, इस पॉइंट का। तो हम क्या लेंगे इस पॉइंट के लिए, I1 माइनस I2। ठीक है, वही हमने यहाँ पे लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। M23 डी बाई डी टी, M23 डी बाई डी टी, इस पॉइंट के लिए क्या होगा, I3 माइनस I2। ठीक है, प्लस इस कैपेसिटर के लिए हम क्या लेंगे, 1/C इंटीग्रेशन ऑफ I3, क्योंकि ये I3 में तीसरे मेश में कनेक्टेड है और उसमें से I3 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, प्लस L2 डी बाई डी टी I3 माइनस I2 माइनस M23 डी बाई डी टी I3। देखो M23 क्योंकि ये इस सर्किट में अवेलेबल है और इसके पॉइंट कौन से भी इसमें ही नहीं हो रहे, क्या बोलते हैं, डिवाइड नहीं हो रहे, तो इसकी वजह से हम इसको I3 करंट जो है उसमें से फ्लो हो रहा है, इसलिए हम इसके लिए हमने यहाँ पे I3 करंट लिया है। ठीक है, तो अब देखो माइनस M12 इंटू डी बाई डी टी I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। चलिए तो फिर डी बाई डी टी को हम P से रिप्लेस करेंगे और इस इक्वेशन को अच्छे से लिखेंगे। L3P I3 माइनस M13P I1 माइनस I2 माइनस M23P I3 माइनस I2 प्लस 1/C P इंटीग्रेशन को हम यहाँ पे CP लिखेंगे और यहाँ पे I3 प्लस L2P I3 माइनस I2 माइनस M23P I3 माइनस M12P I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम I1 I2 और I3 के जो एलिमेंट है वो अलग अलग करके लिखेंगे, यानी कि जब हम इसको क्या बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तब हमको पता अच्छे से चलना चाहिए कि हमारे जो इक्वेशन जो हमने मेश 1 मेश 2 और मेश 3 से फाइंड आउट किए हैं वो इक्वेशन सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए तो फिर लिखते हैं L3P I3 माइनस M13P I1 माइनस I2 माइनस M23P I3 ओ सॉरी, ये तो हमने यहाँ पे लिखा ही है, इसको सिर्फ हमको अलग करना है। ठीक है, तो हम देखो क्या होगा, माइनस M13P माइनस M12P I1 प्लस M13P प्लस M23P माइनस L2P प्लस M12P I2। ठीक है, प्लस L3P माइनस M23P प्लस 1/CP प्लस L2P माइनस M23P I3। जो हमने इसके आगे वाले लेक्चर में आगे वाले इक्वेशन में लिखा था उसके ऊपर से ही हमने I1 I2 और I3 के जो एलिमेंट है उसमें से जो I1 I2 करंट I3 करंट फ्लो हो रहा है वही इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब हम इस इक्वेशन को कौन सा नाम लेंगे, कौन सा इक्वेशन के डिनोट करेंगे, तीसरे इक्वेशन से। ठीक है, क्योंकि ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा है ये इक्वेशन जो है वो कौन से मेश से निकाला है, हमने तीसरे लूप से निकाला है, इसके वजह से हमने इसको
तीसरा इक्वेशन दिया है। चलिए तो फिर ये जो इक्वेशन 1, 2 और 3 इक्वेशन है इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। राइटिंग इक्वेशन 1, 2 and 3 in मैट्रिक्स फॉर्म। चलिए लिखते हैं। क्या थे हमारे इक्वेशन? R1 प्लस L1P प्लस R2 माइनस L1P प्लस M12P माइनस R2 M13P माइनस M12P। सॉरी यहाँ पे माइनस था, ठीक है। यहाँ पे देखो M12P माइनस R2 माइनस L1P L2P माइनस M12P प्लस R2 प्लस L1P माइनस M12P, ठीक है। यहाँ पे है माइनस L2P प्लस M23P प्लस M12P प्लस M13P। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 3 में जो आया है ये यहाँ पे लिखते हैं। माइनस M13P माइनस M12P M13P प्लस M23P माइनस L2P प्लस M12P L3P माइनस M23P प्लस 1/CP प्लस L2P माइनस M23P, ठीक है। अब देखो I1, I2 और I3, ठीक है, इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट्स। कौन से कॉन्स्टेंट्स है? कॉन्स्टेंट्स है हमारे जो हमने यहाँ पे लिखे थे, V ऑफ t 0, 0, ठीक है। देखो अब अगर हमको देखना है कि हमारे इक्वेशन जो हमने मेश में से फाइंड आउट किए है केवीएल लगा के, वो हमारे इक्वेशन सही है या नहीं, इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। देखो वो ट्रिक क्या है? ए वाला इक्वेशन और ए वाला नहीं, कौन सा? हाँ, ए वाला। देखो इस एक जैसे होने चाहिए, ये दोनों जो पॉइंट है वो सही होने चाहिए। देखो यहाँ पे भी माइनस L1P माइनस L1P M12P माइनस R2, ठीक है। ये दोनों जो है वो सही है, मतलब कि एक जैसे होनी चाहिए। अब देखो ए वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट, ये देखो सही है। माइनस M13P माइनस M13P माइनस M12P माइनस M12P, देखो ए वाला भी इसके साथ मैच हो रहा है। अब देखो अब है ए वाला और ए वाला पॉइंट, देखो ये मैच होना चाहिए, ये दोनों मैच होना चाहिए। देखो ये मैच हो रहे हैं कि नहीं? तो माइनस L2P प्लस M23P प्लस M23P प्लस M12P प्लस M12P प्लस M13P प्लस M13P। देखो ए वाला इसके साथ, ए वाला इसके साथ और ए वाला इसके साथ मैच होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हमने जो इक्वेशन फाइंड आउट किए हैं इन मेश 1, 2 और 3 से, वो इक्वेशन सही है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए आप कि कैसे हम डॉट कन्वेंशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।